Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 6, chapter 24, Civics, Diversity, Prejudice, Discrimination and Inequality. Today we have topics to discuss: prejudice, causes of discrimination, harmful result of discrimination, from the page number 191 to 193. आज जो हमारा चैप्टर है वो नागरिक शास्त्र है, क्लास 6 के लिए, और चैप्टर 24। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो पक्षपात होती है, जो एक भेदभाव होता है उसके बारे में, और हम भेदभाव के कारण और भेदभाव के क्या परिणाम होते हैं। Look at the page number 191, chapter 24, Diversity, Prejudice, Discrimination and Inequality. The evil of a base of discrimination deeply depend on the both of individual and the society. In order to completely get rid of prejudice and discrimination, we must deal with the prevailing belief and ideologies and social structure. अब आज जो हमारा चैप्टर है उसमें हम प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब किस तरीके से एक पक्षपात किया जाता है, मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को या किसी भी एक ग्रुप के बारे में एक गलत धारणा बना लेते हैं, हम अपनी सोच बना लेते हैं कि हमें इस ग्रुप से बात करनी है या इस ग्रुप से बात नहीं करनी है, तो ये एक प्रेजुडिस हो जाता है ना। और ये सोसाइटी में मतलब किस बेस पर फैला हुआ है, हम इसके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। So the topic is prejudice. The prejudice are the attitudes or opinions about a person or a group simply because the person belongs to a specific religion, race, nationalities, or another group. Prejudice involves strong feeling that are difficult to change. Prejudice is prejudging a person who says, I don't want name of group living in my neighborhood is expressing a prejudice. अब देखिए, प्रेजुडिस का मतलब होता है भेदभाव करना, पक्षपात करना। मतलब बिना सोचे समझे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में या किसी पर्टिकुलर एक रिलीजियस के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में एक ऐसी धारणा बना ली जाए कि हमें इससे बात नहीं करनी है, हमें इससे कोई बात नहीं करनी है, या ये मतलब हमें ये इस रिलीजियस के लोगों से हमें बात नहीं करनी है, या हमें इस ग्रुप के लोगों से बात नहीं करनी, या हमें गोरे लोगों से बात नहीं करनी, या काले लोगों से बात नहीं करनी, या जो मतलब हाइट में छोटे हैं उनसे बात नहीं करनी। तो ऐसी एक धारणा बना लेना ही बोला जाता है प्रेजुडिस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये बोलता है कि हमें हिंदू से बात नहीं करनी, आप हिंदू हो हमें बात नहीं करनी, या आप मुस्लिम हो हमें बात नहीं करनी, है ना, या आप क्रिश्चियन हो या आप सिख हो। तो हम एक धर्म के आधार पर एक अपना ओपिनियन बना लेते हैं कि हमें इस धर्म के लोगों से बात करनी है और इस धर्म के लोगों से बात नहीं करनी। तो इसको बोलते हैं प्रेजुडिस, मतलब भेदभाव करना। Now the topic is discrimination. Discriminations may mean putting other people down, not the allowing them to take part in reasonable activities, restricting their access to work or freedom to live in certain neighborhood, or denying them something they are entitled to be right and law. The position of Constitution of India, the fountainhead for all laws, rules and regulations of the land, is as follow. अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान को मतलब हटा देना, मतलब उसको उसके बिना रीज़न उसको किसी भी एक्टिविटी से हटा देना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ग्रुप है, हम कहीं घूमने जाते हैं, है ना, और वहाँ पर किसी भी रिलीजियस के आधार पर ये बोल दिया जाए कि आप हिंदू हो तो आप इस रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते, या आप मुस्लिम हो तो आप इस रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते, या आप सिख हैं, या आप गुजराती हैं, या आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, या आप यूपी से, आप मतलब किसी भी बिना वजह उसके धर्म के आधार पर, उसकी हाइट के आधार पर, उसके लिंग भेद, उसके जेंडर के आधार पर उसको कोई भी एक्टिविटी करने से रोकना ही डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, मतलब पक्षपात करना। तो अब इसके कुछ गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं, और वो रूल क्या है? इट इज़ एम्पावर द स्टेट टू प्रैक्टिस पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव discrimination in favor of the historically disadvantaged group of the population. It gives equal right to both women and men and does not allow any discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है
वो हमें इन सब चीज़ों से बचाता है कि अगर कोई भी ग्रुप में मतलब एक तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है आप, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हैं, देखिए मतलब ये कुछ मतलब एक आपको डिस्क्रिमिनेशन समझाई जा रही है ना। होता क्या है कि एक किसी रिलीजियस को लेकर उसका मजाक उड़ाना डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप इस पिक में देख रहे हैं कि ये मतलब एक तरीके से ये एक एग्जाम्पल है कि एक अलग कोई एक रिलीजियस के तौर पे उसको आप उसके नाम पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि आप हिंदू हो या आप मुस्लिम हो या आप सिख हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे, या किसी का मजाक उड़ाना ही डिस्क्रिमिनेशंस कहलाता है। ये एक बहुत गलत बात है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे धर्मों का सम्मान करता है, सारे रिलीजियस को सम्मान करता है, सारे मतलब सबको इक्वलिटी का दर्जा देता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रेजुडाइज क्यों होती है और प्रेजुडाइज से हमें क्या क्या खतरा है। Now the topic is causes of rise of prejudice and discriminations. Prejudice, discrimination are the two main evil against the progress of any nation. In the past, these have causes enough harm to our country. अब ये भेदभाव और ये जो एक पक्षपात जो होता है, ये जो हम करते हैं प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन, ये मेन है। ये हमारे जो देश में इतनी बड़ी बुराई है कि इससे देश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, जो हमारे देश में एक एक जो हमारे देश का एक नारा है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो इंडिया है उसमें हम सब एक हैं, लेकिन हमारे जो है रिलीजियस अलग अलग हैं। हम अनेक तो हैं लेकिन हम एक किस लिए हैं? क्योंकि हम भारतीय हैं। तो इंडिया में मतलब क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी डाइवर्सिटी क्या है? हमारी डाइवर्सिटी हमारा रिलीजियस है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई 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 अलग भाषा बोलता है, कोई अलग लैंग्वेज बोलता है, लेकिन हम एक कैसे हैं? वी ऑल आर इंडियन। सबसे पहले हम क्या हैं? हम एक भारतीय हैं। तो देखिए, मैनी अ टाइम डिफरेंस बिटवीन द माइनॉरिटीज एंड मेजॉरिटीज में कॉज राइज इन द ओरिजिन ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब प्रेजुडिस किस में होती है? जो माइनॉरिटीज होते हैं, मतलब जैसे इंडिया में जो कम संख्या होती है जो लोगों की, उसको माइनॉरिटीज़ बोला जाता है, और जो मेजॉरिटी होती है जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, उसको मेजॉरिटी बोलते हैं। तो कभी कभी प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशंस क्या होता है? जो लोग बहुसंख्यक होते हैं, जो मेजॉरिटी होते हैं, वो माना ये जाता है कि मेजॉरिटी लोग, कुछ मेजॉरिटी लोग मिलकर माइनॉरिटी लोगों को जो है परेशान करते हैं। तो ये भी एक तरीके से प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन होता है। apathy toward the general social force, ignorance, etc. may cause rise to prejudice and discrimination. Discriminatory treatment of other like slavery, different immigration laws, restrictions of backward classes to enter temple, to take water from the public well, apartheid social boycott from the school and hospital also lead to prejudice and discrimination. अब ये जो एक ऐसी पॉलिसी, इसमें एक गुलामी प्रथा, किसी के गुलाम को ख़रीद लिया और उससे वही काम कराया जाएगा, मतलब ना उसको पढ़ाया जाएगा ना लिखाया जाएगा, है ना। और किसी भी बैकवर्ड क्लास का, नीची जाति वाले को मंदिर में एंट्री के लिए रोकना, ये एक प्रेजुडिस है। क्योंकि देखिए, धार्मिक स्थान पे जाने का सबको बराबर का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, या वो किसी भी धर्म का से उसका कोई भी संबंध हो, वो अपने मंदिर में जा सकता है बिना किसी रोक टोक के। लेकिन अगर कोई उसको रोकता है, अगर उसके धर्म के आधार पर उसको मंदिर में घुसने से रोका जाता है, तो वो क्या हो रहा होता है? वो डिस्क्रिमिनेट हो रहा होता है, उसके साथ पक्षपात किया जा रहा होता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है। रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑल्सो गिव राइज टू आइडिया ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. This is not to speak of different religions, because so often there are many sects in the same religion. We so often hear of conflict between the Protestant and Catholic, between the Shias and Sunni, between the scheduled caste and upper caste. अब ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम ही आपस में लड़ाई करते हैं, या मतलब मुस्लिमों का किसी और अदर एक रिलीजियस दूसरे रिलीजियस से लड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही रिलीजियस के रहने वाले लोग आपस में लड़ते हैं। जैसे अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूं, तो क्रिश्चियन के अंदर दो धर्म होते हैं। क्रिश्चियन में दो जो है वो धर्म होते हैं। क्रिश्चियन में दो धर्म होते हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। अब ये जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है, ये दो अलग धारणा रखने वाले लोग होते हैं क्रिश्चियन में। तो अब ये क्या होता है, इनकी अलग सोच होती है। प्रोटेस्टेंट की सोच थोड़ी अलग होती है और कैथोलिक की सोच थोड़ी अलग होती है, लेकिन हैं तो ये रिलीजियस, लेकिन इनकी आपस में नहीं बनती। तो कभी कभी क्या होता है, इनके रिलीजियस में आपस में झगड़ा हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से प्रेजुडाइज है। उसी तरीके से मुस्लिम, अब मुस्लिम में भी दो सेक्शन बटे हुए हैं, एक शिया एक सुन्नी। तो ऐसा नहीं है
कि अगर हम डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस की बात करें तो एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से लड़ते हैं, नहीं। कभी कभी एक ही धर्म के लोग ही आपस में लड़ते हैं, जैसे मुस्लिम में शिया और सुन्नी, इन दोनों की सोच और धारणाएं दोनों की अलग अलग हैं, तो कभी कभी सोच ना मिल पाने की वजह से दोनों में डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडाइज होता है कि तुम शिया हो मैं सुन्नी हूँ, या मैं सुन्नी हूँ तुम शिया हो। तो एक ये प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट मीन टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अदर रिलीजियस, नो, इट कैन हैपन इन अ सेम रिलीजियस, ये एक सेम रिलीजियस में भी हो सकता है। Sometimes our parents also produce a prejudice and discrimination when they distinguish between the girl child and the boy child. अब डिस्क्रिमिनेशन देखिए, डिस्क्रिमिनेशन को आपको मैं और थोड़ा और समझा दूं, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। जैसे कि पेरेंट्स भी कभी कभी कर देते हैं कि मतलब ये लड़की है और ये लड़का है ना। और एक डिस्क्रिमिनेशन तो सबसे बड़ा ये हो गया है कि मतलब जैसे कि बॉय के टॉयज़ हैं वो यही रहेंगे, गर्ल्स हमेशा डॉल से खेलेंगी, है ना। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेट है, प्रेजुडिस है। अगर गर्ल्स चाहती है कि वो बॉक्सिंग करे तो वो कर सकती है ना। और अगर बॉयज़ चाहता है वो डॉल से खेले तो वो खेल सकता है। पर सोसाइटी में क्या धारणा बन गई है कि बॉयज़ जो हैं वो डॉल से नहीं खेल सकते और जो गर्ल्स हैं वो डॉल से खेलेंगी। अगर कोई रोता है लड़का तो क्या बोला जाता है, अरे तुम तो लड़कियों की तरह रो रहे हो। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये प्रेजुडिस है कि लड़कियां भी रो सकती हैं और लड़के भी रो सकते हैं। अगर लड़कों को कोई थप्पड़ लगाता है तो लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम तो लड़कियों की तरह रो रहे हो। नहीं, ये एक धारणा बना ली गई है, एक भेदभाव बना लिया गया है कि लड़के नहीं रोते और लड़कियां रोती हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं और लड़कियां नहीं होती। नो, यही डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में फैली हुई है। तो हमने क्या समझा, हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, सबको इक्वल राइट देना है। अब जैसे कि सोसाइटी में कभी कभी प्रेजुडिस क्या होता है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, है ना। लड़के क्या करते हैं, लड़कियों को मतलब एक तरीके से परेशान करते हैं, है ना। तो ये एक प्रेजुडिस, एक सोच कि लड़की कमज़ोर होती है और लड़का स्ट्रांग होता है ना। सब लड़कियों को परेशान करना है, मतलब ये प्रेजुडिस है। हमें क्या करना है, हमें सोसाइटी में इक्वलिटी प्रोवाइड करनी है। लड़का या लड़की इनके बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सबको इक्वल राइट दिए गए हैं, सबकी अपना एक रिस्पेक्ट है, सबकी अपनी एक डिग्निटी है। तो हमें उनकी डिग्निटी की क्या करनी है, एक रिस्पेक्ट करनी है। अब देखिए हार्मफुल रिजल्ट ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। प्रैक्टिस ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन में कॉज वेरी हार्मफुल रिजल्ट विद कुड वेरी डैमेजिंग टू द नेशन एंड सोसाइटी। अब हमारे समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस हो रहा है, इससे हमें नुकसान क्या है वो देखिए। सस्पिशियस, बिटरनेस एंड मिसट्रस्ट कुड इंक्रीज द सोसाइटी ड्यू टू प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। आपस में लोगों का एक दूसरे के रिलीजियस पर विश्वास उठता जा रहा है, लोग एक दूसरे को सस्पिशियस, एक शक की नज़र से देखते हैं। प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन may cause harmful result in the politician domain as well. Stress and strain between the various social group binder progress both the groups. अब लोगों में क्या हो रहा है, एक ग्रुप बट रहा है। एक तरीके से ये प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन क्या कर रहा है, ये ग्रुप बांट रहा है। मैं आपको ये पिक्चर से समझाना चाह रहा हूँ कि हमें डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है ना। हमें इस डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल जगह नहीं देनी है। हमें प्रेजुडिस बिल्कुल, हमारे लिए पूरे जितने भी इंडिया में लोग रह रहे हैं वो सब बराबर है। तो अब क्या हो रहा है, पॉलिटिकल डोमेन हो रहा है। क्या होता है, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है ये हिंदू है, इससे बात मत करो। या हम वोट किसको देंगे, हम वोट मुस्लिम को देंगे, या हिंदू बोलते हैं वोट हिंदू को देंगे। हम क्या करते हैं, इस प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के चक्कर में एक अच्छा नेता खो देते हैं। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें एक काबिल इंसान को वोट देना चाहिए। पर क्या होता है, एक डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस। मुस्लिम सोचते हैं कि नहीं हमें हिंदुओं को वोट नहीं देना, है ना। और अगर कोई और सोचता है कि हमें इस वाली कास्ट को वोट नहीं देना, तो क्या होता है, शेड्यूल कास्ट, अपर कास्ट, है ना, ये सब आपस में बढ़ गए एक डिस्क्रिमिनेशन के चक्कर में कि नहीं हमें अपने आदमी को जिताना है, हमें नहीं, हमें एक काबिल इंसान को जिताना है जो हमारी सोसाइटी का भला कर सके। पर होता क्या है, इस एड रिजल्ट क्या होता है, हम बढ़ जाते हैं, हमारी यूनिटी होती है वो डिस्क्रिमिनेट और प्रेजुडाइज हो जाती है। और हम क्या करते हैं, एक काबिल नेता को छोड़कर एक ऐसा नेता चुन लेते हैं जो हमारे लिए नुकसान, जो हमारे देश का विकास नहीं कर पाता। नेक्स्ट अब हम देखते हैं थर्ड टॉपिक, द वर्ड इफेक्ट द प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन कुड बी एथनिक हॉस्टिलाइज्ड व्हिच कैन क्रिएट अ मेजर डेंजर टू पीस बोथ नेशन एंड अमंग द नेशंस। अब ये क्या होता है, हमारे देश में शांति भंग होती है, हमारे देश में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कभी कभी राइट्स भी हो जाते हैं। Prejudice and discrimination can create the superiorities and inferiorities complex between the scheduled caste and upper caste. अब ये क्या होता है, एक तरीके से ये एक
एक मतलब एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि जो नीची कास्ट वाले हैं उनको लगता है कि हम ऊंची कास्ट वालों से हमारा ज़्यादा हम डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगे, है ना। एक तरीके से एक सस्पिशियस डिस्क्रिमिनेट और प्रेजुडाइज में क्या हो गया, लड़कियां लड़के इन दोनों में प्रेजुडाइज है ना, दोनों में एक सस्पिशियस हो गया, किसी भी रिलीजियस को लेके सस्पिशियस हो गया, किसी भी एक ग्रुप को लेके एक डर एक शक पैदा हो गया कि इस ग्रुप को लेके ऐसे होते हैं, इस ग्रुप के लोगों से बात मत करो, इस सोसाइटी के लोगों से बात मत करो। तो लोगों का आपस में विश्वास खत्म हो गया। हमारे देश में जो एक नारा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब जो हमारी अखंडता में एकता है, मतलब जो क्या है हम सब अलग अलग हैं, धर्म से, लैंग्वेज से, बोली से अलग अलग हैं, है ना। तो लेकिन हम क्या है, हमारा जो एक रिलीजियस सबसे मेन रिलीजियस क्या है, वी ऑल आर इंडियन, हम सब क्या है भारतीय। लेकिन अगर हम इसको भूल जाते हैं तो इसके एक बहुत ख़तरनाक नुकसान हमारे देश को होते हैं, हमारा देश तरक्की नहीं कर पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशंस को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हमारे लिए हर वो भारतीय जो हमारे देश में रह रहा है वो सब हमारा भाई है, ठीक है। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.